दोस्तों, इस समय हम भदोही लोकसभा 78 इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम के प्रांगण में उपस्थित हैं और हमसे जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा जी। हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज गठबंधन के प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने वाले थे, किस कारण से नहीं किए और भीड़ के देखते हुए इनका क्या राय है, क्या कहेंगे सर? भीड़ जो थी, हमारे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी भी थे, कांग्रेस के भी, अपना दल के भी थे साथी, और बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता आए हुए थे और नेताओं का लंबी कतार थी। भाषण, अपने विचार विमर्श करने में देर हुई और माननीय ललितेश त्रिपाठी जी जो है देर के कारण पर्चा दाखिला नहीं हो पाया और कल हमारा पर्चा दाखिला गठबंधन के प्रत्याशी का होने जा रहा है। क्या कहेंगे सर? जैसे कहीं कहीं देखा जा रहा है प्रतापपुर हड़िया में बीजेपी का पुरजोर विरोध हो रहा है और उसको देखते हुए क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कितना समर्थन मिल रहा है? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लोग अपने ताज बनाने जा रहे हैं। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, दुराचार इतना बढ़ गया है कि देश का नौजवान बेरोजगारी से झेल रहा है और झेलने के कारण आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जैसा प्यारा प्रत्याशी, सब लोगों से मिलने वाला प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे कि भदोही के युवाओं को लेकर के, भदोही के बेरोजगारी को लेकर के और यहाँ की मुख्य समस्या को लेकर के हमेशा हर प्रत्याशी आते हैं, कहीं से जीत के चले जाते हैं, भदोही की समस्या बनी की बनी रह जाती है, इस विषय क्या कहेंगे आप? अरे भैया, आपने कहा भदोही की समस्या बनी की बनी रह जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार थे, औराई में ट्रामा सेंटर बन के तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चालू नहीं किया। जिला अस्पताल भी बना है, उसका सिर्फ मेंटेनेंस करके चालू करना था, इन्होंने चालू नहीं किया। भदोही में आपका कारपेट मार्ट बना है, ब्रिज बना है, सारी रोडें बनी हैं भदोही की, सपा की सरकार ने बना दिया और उसका अरे वो दिख रहा है 10 साल इनकी सरकार है, इन्होंने क्या बनाया? ये तो इसीलिए अपने प्रत्याशी को भगा देते हैं। वीरेंद्र सिंह को ले आए, संसद बना करके उनको भगा दिए। रमेश बिंद को ले आए तो रमेश बिंद से जनता सवाल न करे, पूछे आपने क्या विकास किया, इसलिए इन्होंने विनोद बिंद को ले आ दिया। विनोद बिंद के बाद किसी और बिंद को ले आ देंगे, इसके बाद किसी और बाबू साहब को ले आ देंगे। यही है। तो हमारी सरकार ने जो भी यहाँ से जीत के गया है, सब लोगों ने काम किया है और दिख भी रहा है, जिले में दिख भी रहा है, आपका पूरे लोकसभा में दिख रहा है, आज भी कार्य दिख रहा है जी। क्या कहेंगे? मोदी जी का नारा है 400 के पार, आपका क्या नारा है उस पर? आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं 400 पार, पर उनके गृह मंत्री क्या कहते हैं? आपने ध्यान दिया कभी? क्या कहते हैं? गृह मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में मैं 85 सीटें जीत रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यह कहते हैं कि सपा के सरकार में तो 46 में 56 एसडीएम यादव बनाए गए हैं। वैसे ही माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी होंगे कि उनका गृह मंत्री, उनका मुख्यमंत्री जब ऐसे भाषण देता होगा 46 में 56 और 80 में 85 सीट जीतने की भाषा जब उनका गृह मंत्री बोलता होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वैसे ही बोलते होंगे 400 के पार। 400 के पार बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी उन्होंने अपने ध्यान नहीं दिया। महिलाओं का शक्तिकरण की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, भगवान शंकर की बात करते हैं, पर उन्हें यह ध्यान नहीं आया
जिस औरत के मांग में सिंदूर पहनाया है, जिस औरत के मांग में मंगलसूत्र बांधा है, वो औरत कहां है? दर-दर ठोकरे खाने के लिए भेज दिया इन्होंने। ये देश के प्रधानमंत्री हैं कि अपने बीवी को दर-दर ठोकर खाने के लिए भेज दिया है। अब वो कहते हैं 400 पार। इस देश का नौजवान लौकुश की तरह अपने मां का अधिकार मांगेगा इस बार कि 400 सीट पाएंगे कि 4 सीट पाएंगे, ये उनको बताएगा इस देश का नौजवान जो बेरोजगार पड़ा है, जिसका पर्चा लीक हो जा रहा है, जिसकी मां चूल्हे नहीं जला पा रही है, जिसके मुंह में रोटी नहीं जा पा रहा है, वही लोग उसका रूप धारण करके जसोदाबेन का बेटा बनकर इनसे हिसाब मांगेगा 2024 में, और इसका जवाब देंगे कि 404। ये आप ध्यान दीजिए। सुन रहे थे समाजवादी पार्टी भदोही के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को।